सभी ब्रांड के स्मार्ट टीवी, एलईडी, एलसीडी, प्लाज्मा, डिजिटल कार स्टीरियो, एलईडी डिस्प्ले, पैनल रिपेयर। मुकेश दग्दी, मोबाइल नंबर 9414482993, सेंट असलम स्कूल, बाबू मोहल्ला, केसरगंज, अजमेर। नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। राजस्थान में 140 से अधिक सीटों से भाजपा की सरकार बनेगी और अमृतलाल 40,000 वोटों से जीत रहे हैं। हेमंत बिस्वा मुख्यमंत्री असम। सलूंबर विधानसभा क्षेत्र के सलूंबर शहर की 4 भुजा ट्रस्ट के द्वारा शनिवार को दोपहर 1 बजे सलूंबर में भाजपा विधायक प्रत्याशी अमृतलाल मीणा के समर्थन में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोग उपस्थित रहे। भाजपा चुनाव मीडिया प्रभारी अखिलेश बाहिती, मंच संचालन डॉक्टर लव व्यास ने बताया कि इससे पूर्व हेलीपैड पर मुख्यमंत्री असम हेमंत बिस्वा के आगमन पर पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। इसके बाद सीधा सभा स्थल पहुंचे। वहां भाजपा विधायक प्रत्याशी अमृतलाल मीणा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। उन्होंने कहा, राजस्थान के उदयपुर में जेहादी कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ, बलात्कार हुए। आप सभी इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लें और अधिक से अधिक मतदान करें। उसके बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का उद्बोधन हुआ। उन्होंने भारत माता की जय जयकार की। इसके बाद कहा कि मैं असम से आया हूं, जहां मां कामाख्या की धरती है, और वहां से वीरांगना हाड़ रानी की धरती पर आया हूं। आप सभी जानते हैं 5 साल राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। इस सरकार में युवाओं का समय बर्बाद हुआ, महिला अत्याचार बढ़ा। कन्हैयालाल हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि सर तन से जुदा आपने राजस्थान में सुना। अगर यही घटना असम में होती तो 5 मिनट में इसका फैसला कर देता। भाजपा सरकार में अगर अभी किसी माँ बहनों के साथ अत्याचार हो तो इसका अपॉइंटमेंट यमराज से फिक्स हो जाता है। जहां भी कांग्रेस की सरकार होती है तो आपराधिक तत्व मजबूत होते हैं। राजस्थान में सरकार ने वेट बढ़ा रखा है, जिससे डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा का वादा है कि गैस सिलेंडर 450 रुपए में मिलेगा। घर में कन्या का जन्म होने पर 2 लाख फिक्स डिपॉजिट करने का वादा किया। बिस्वा ने कहा कि मोदी की सरकार और मोदी प्रधानमंत्री रही तो आने वाले 10 वर्षों में भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। राजस्थान में इस बार 140 सीट भाजपा की आ रही है तो ट्रिपल इंजन सरकार बनेगी। सलूंबर में भाजपा मुख्यमंत्री भाजपा और देश में भाजपा, और ये वादा करना है कि मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, वो भी 400 सीटों से। उन्होंने कहा कि 100% मतदान करना है और लोगों को प्रेरित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप सभी का आसाम में स्वागत है, आपको आसाम आना चाहिए। आसाम में मां कामाख्या की पीठ है। और एक राजस्थान धड़कन न्यूज सलूंबर जिला ब्यूरो चीफ गजेंद्र लखारा। भाइयों और बहनों, चुनाव भी आ रहा है और हमें राजस्थान का परिस्थिति, देश का परिस्थिति का ऊपर चर्चा करने का एक मौका भी हमारा हाथ में आए है। आप लोग सब जानते हैं कि 5 साल राजस्थान में कांग्रेस का सरकार था। चुनाव में कांग्रेस ने जो भी वादा किया था, एक भी वादा उन्होंने निभाया है? आपको लगता है? किसी का कर्जा का माफी हुआ? किसी का माफी हुआ है? नहीं हुआ है। बेरोजगारी भत्ता मिल गया आप लोगों को? फिर अशोक गहलोत जी दोबारा गारंटी दे रहा है। पुराना वाला गारंटी का काम नहीं हो रहा है, अभी फिर नया वाला गारंटी बोल रहा है। बोले मैं गारंटी का ऊपर जीत जाऊंगा। और उनका गारंटी का साथ कौन आया है? राहुल गांधी। राहुल बाबा बोल रहे हैं हम राजस्थान का लोगों को गारंटी देता हूं। अरे भैया राहुल जी, आपने लास्ट टाइम चुनाव में आया था, आपने सबको गारंटी दिया था कि कर्जा माफ हो जाएगा, उधर बीजेपी का, उधर कांग्रेस का सरकार बनेगा, इधर कर्जा माफी हो जाएगा। हुआ तो नहीं हुआ। इतना बड़ा धोखा करके गया। फिर धोखा करने का बाद
ये राणा प्रताप का धरती में आए हुए फिर दोबारा गारंटी देने का कोशिश कर रहे हैं, धोखा का ऊपर धोखा। मैं तो राहुल जी को पूछ रहा हूं, राहुल जी आपका खुद का गारंटी है कि नहीं? काल दाढ़ी होता है, परसों दाढ़ी काट देते हो, आज भारत में होते हो, काल विदेश में होते हो, काल बोलते हैं आलू से सोना निकाल दूंगा, क्या क्या बोलते रहते हैं। वो व्यक्ति का खुद का गारंटी कोई ले सकता है? कम से कम सोनिया गांधी तो उनका गारंटी नहीं लेते हैं, इसीलिए सोनिया माह का बोझ हमारा ऊपर दे दिया है। चलो तुम लोग इसको बोझ को लेके रहो, हमारा थोड़ा शांति होना चाहिए। जो व्यक्ति का खुद का गारंटी नहीं है और दुनिया में आके बोलते हैं ये मेरा गारंटी है, भैया पहले सोचो, खुद का गारंटी लेने के सीखो। मैं तो अभी तक नहीं देखा कि 16 साल हो गया अभी भी बोलते हैं मैं देश का युवा नेता। मेरा भी 16 साल हो गया, दो बेटा बड़ा, एक बेटा बड़ा भी हो गया, एक बेटी भी हो गया। 2-3 साल का बाद बेटा बेटियों का शादी देने का समय आ जाएगा। काल अगर मैं आके बोलूं मैं युवा नेता हूं, कोई मानेगा क्या? तो हमारा राहुल जी इटर्नल युवा नेता है। युवा नेता गिरफ्तार करने से काम होते हैं क्या? बीजेपी शासित प्रदेश में कोई माताओं और बहनों का ऊपर अत्याचार करते हैं ना, उनका डायरेक्ट अपॉइंटमेंट जमराज का साथ फिक्स हो जाता है। डायरेक्टली जमराज का साथ अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाता है और बाकी कोई प्रश्न ही नहीं है उसमें। जमराज जी कन्हैया लाल जी को आपने सर्तन जुदा किया, अभी तक जमराज आया ही नहीं है। तो उससे क्या होता है? और 2 सर्तन जुदा हो जाते हैं, 3 हो जाता है, लोग सीखता है। जहां में भी कांग्रेस का सरकार होते हैं ना, बाबर और औरंगजेब लोग को विटामिन मिल जाते हैं। जहां में भी कांग्रेस का सरकार होते हैं, ये बाबर और औरंगजेब लोगों को विटामिन मिल जाता है। आज आप बोलिए नरेंद्र मोदी नहीं होने से रामलाला का मंदिर होता था क्या? आज आप देखिए 1947 भारत स्वाधीन हुआ, मैं ब्रिटिश का काम छोड़ दिया। जब भारत स्वाधीन हुआ तुरंत बाद राम मंदिर बनना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बना, राम मंदिर नहीं हुआ। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ, राम मंदिर नहीं हुआ। राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ, राम मंदिर नहीं बनाया। सोनिया गांधी 10 साल देश को चलाया, राम मंदिर नहीं हुआ। अगर मोदी जी नहीं होते थे आज भी राम मंदिर नहीं होते थे। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि वो जगह बाबरी मस्जिद नहीं है और राम जन्मभूमि है, लेकिन 7 साल बाबर तो जिंदा रहा ना वहां। किसके कारण जिंदा रहा? किसका कारण जिंदा रहा? कांग्रेसी लोग आके क्या बोलता है, नहीं नहीं बाबर मस्जिद हट जाने से बहुत देश में हल्ला हो जाएगा। किसी ने हिम्मत किया हल्ला करने का? मोदी जी का समय में राम मंदिर बना, 22 जनवरी रामलाला का प्राण प्रतिष्ठा होगा, किसी ने हल्ला करने का हिम्मत किया? जब हिंदू जागते हैं ना, किसी का हिम्मत भी नहीं होता है भारत का ओर देखने का। ये कासब आया मुंबई में, धराधर गोली मारा सब लोगों को। कांग्रेस सरकार क्या बोलते हैं, देखो पाकिस्तान आपको मैं यूएन लेके जाऊंगा, राष्ट्र संघ लेके जाऊंगा। अरे तुम्हारा नाना लोग बैठा हुआ है क्या राष्ट्र संघ? पार्लियामेंट में अटैक हो गया, बोलता है देखो पाकिस्तान आप लोगों को मैं वार्निंग देता हूं,
आगे करेगा तो जरूर खराब होगा। क्या खराब हुआ? आतंकवादी आते ही रहा, मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बना, पाकिस्तान को लगा कि अभी भी कांग्रेस का ही सरकार है, 2 साल आतंकवादी हमारा वहां यहां भेज दिया, मोदी जी ने पाकिस्तान में धमाका कर दिया, झमेला खत्म। अभी आतंकवादी हमला होता है क्या? 2014 सन में मोदी जी आया, 19 में धमाका हुआ, 19 से आज 2023 हुआ, कहीं आतंकवादी आते हैं क्या? कहीं बम फूटने का अपने लोग ने एक संदेश मिला है क्या? मतलब क्या है? ये लोग डरपोक होते हैं। जब जब हिंदू और भारत जागते हैं ना, वो लोग भाग जाते हैं। लेकिन जब कांग्रेस क्षमता में आते हैं, कांग्रेस हमें बोलना शुरू कर देते हो, देखो 370 धारा मत हटाओ, गड़बड़ी हो जाएगा। अभी अमित शाह जी ने आया, 370 धारा हटा दिया, कुछ हुआ है क्या? कुछ हुआ क्या? एक ही हुआ है, कश्मीर में शांति आ चुका। अभी हम लोग कश्मीर जा सकता, लेकिन वो भी भाई हल्ला हो जाएगा। अरे हल्ला करने वाला लोगों को तो तुम ही लोग पालते हो। आज कौन हल्ला करता है? वो लोग हल्ला करता है जो कांग्रेस पालते हैं जो लोगों को। मैं असम का सीएम बना, असम में मेरा पास एक अधिकारी दौड़ के आया कि सर आपने माद्रासा टीचर्स का सैलरी नहीं दिया। तो हम बोला कौन सा माद्रासा है ये? बोलते साहब वो माद्रासा है ना। मैं बोला तुम्हारा बेटा पढ़ता था क्या वहां? नहीं सर, वहां तो मुल्ला लोग पढ़ता है। तो मैंने बोला मुल्ला बनाने का ठेका हमने लेके रखा है क्या? बोला बंद करो ये दुकान। मुल्ला बनाने का काम सरकार का नहीं है, डॉक्टर इंजीनियर बनाने का काम सरकार का होता है। बोले सर, बोले साहब हल्ला हो जाएगा। मैं बोला मजा आएगा हल्ला होने से। हल्ला ही नहीं हुआ, कुछ मजा भी नहीं आया। मजा आ जाने से मैं भी सिखा देता था कैसे कैसे कंट्रोल करना है। मौका ही नहीं लगा। आप अभी देखो, मेरा बात याद रखो, जो दिन बीजेपी का सरकार आएगा ना, वही दिन आप लोग लिख देना, बाबर और औरंगजेब लोग अपना आप आईसीयू चला जाएगा, दिखा भी नहीं देगा, चुपचाप करके आप लोग का पास आएगा। ये कर सकता हो क्या? और जब कांग्रेस में होता है, अरे हमें परमिशन दे, हमें करना है ये, नहीं तो देख लूंगा। और बीजेपी सरकार आने से यही लोग बोलता है साहब ये करना है, थोड़ा परमिशन दे सकते हो क्या? सब भी बदल जाते हैं, हवा का रुख ही बदल जाते हैं। और जब कांग्रेस सरकार बन जाते हैं ना, यही लोग सर्तन जुदा कर देते हैं। इसका कोई ताकत नहीं है, इसका ताकत खाली कांग्रेस ही है। इसका जो विटामिन है ना, कांग्रेस है। देश में अगर 1947 में बीजेपी का सरकार बन जाता था ना, राम मंदिर तो तभी बन जाता था। अभी ये कांग्रेसी लोग आगे क्या भाषण देते थे? मोदी जी डेट बताओ, राम मंदिर कब बनेगा? ऐसा जैसे उनका राम मंदिर बनाना ही है उनका। आके भाषण देता था कि राम मंदिर कब बनेगा मोदी जी? अरे माई बाप, 22 जनवरी को बन रहा है, आओ देखने के लिए। अभी तो आते नहीं है। 3 साल हो गया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देने वाला। रामलाला का दर्शन करने अशोक गहलोत जाते हैं क्या? देखा कभी? सोनिया गांधी जाते हैं क्या? राहुल गांधी जाते हैं क्या? वहां नहीं जाते हैं, इसलिए वहां जाने से बाबर और औरंगजेब लोग खराब पा जाएगा, इसलिए रामलाला का दर्शन के लिए नहीं जाते। अभी बोल रहा है प्रियंका गांधी
कि बीजेपी हिंदू का राजनीति करते हैं। अरे माँ, मैं भारत में हिंदू का राजनीति नहीं करके मैं क्या बांग्लादेश पाकिस्तान में जाके हिंदू का राजनीति करूं क्या? देश तो हिंदू का ही है। ये देश तो हिंदू ने बनाया, ये देश राणा प्रताप ने बनाया, ये देश दुर्गादास राठौर ने बनाया, ये देश लासित बरफुकन ने बनाया, ये देश शिवाजी महाराज ने बनाया, ये देश वीरांगना हरी रानी ने बनाया। यही हमारा भारत देश। ये देश को कोई बाबर और औरंगजेब ने नहीं बनाया। भाइयों और बहनों, इसीलिए हमें बोलना है गर्व से, मैं हिंदू हूं। हिंदू ये देश में रहेगा। जब तक शान और सूरज रहेगा तब तक हिंदू भारत मां का सेवा करेगा। ये पक्का बात है, सुन लो। और हिंदू का राजनीति किसी का खिलाफ नहीं है। हिंदू को सबका साथ, सबका विकास चाहते हैं। हिंदू तो विश्व का कल्याण चाहते हैं। लेकिन हिंदू सर्तन जुदा करने भी नहीं देगा किसको। यही हिंदू है। भाइयों और बहनों, चुनाव है, राजस्थान में विकास का गंगा लाना है। राजस्थान का युवा युवतियों को न्याय दिलाना है। भारतीय जनता पार्टी का आप लोगों के लिए ये हमारा प्रतिज्ञा है कि हमारा शासनकाल में हम कोई कारण में एग्जाम पेपर लीक होने नहीं दूंगा। ये पक्का बात है। ये हम सब युवा साथियों को बोलना चाहूंगा। भाइयों और बहनों, मोदी जी हमेशा डबल इंजन सरकार का बात करते हैं। कोई दिल्ली का जर्नलिस्ट मुझको पूछते हैं डबल इंजन क्या है। मैं बोला ये सिंपल बात है। मोदी जी किसानों का अकाउंट में 6,000 रुपया भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं? अगर मोदी जी 6,000 भेजते हैं, अगर अशोक गहलोत जी भी 6,000 दे देते थे, 12,000 हो जाता था कि नहीं जाता था? नहीं हुआ। किस लिए? अशोक गहलोत का सरकार सिंगल इंजन का सरकार था। अभी डबल इंजन का सरकार बनेगा। मोदी जी 6,000 रुपया आपका अकाउंट में डालेगा और जयपुर से भी फिर 6,000 रुपया आ जाएगा। इसको बोलता है डबल इंजन सरकार। भाइयों और बहनों, असम चौथा प्रदेश है। राजस्थान बहुत बड़ा प्रदेश है, मेहनती है। राजस्थान का जनता ने अपना मेहनत से, खून पसीने से ये राजस्थान बनाया है। आप एक बोलिए, पेट्रोल का दाम असम में ज्यादा होना, चीन का सीमाओं में होता है, दिल्ली से दूर होता है, तो असम में पेट्रोल का दाम ज्यादा होना चाहिए कि राजस्थान में? आप बोलिए। तो अभी आप लोग अंदाजा लगाइए, राजस्थान में पेट्रोल का भाव कितना है? स्कूटर में भराता है ना डेली, कितना है? 110। आपका हिसाब में असम में कितना होना चाहिए? 120 तो होना ही चाहिए। असम में पेट्रोल का भाव प्रति लीटर 98 रुपया है, 98 रुपया। 12 रुपया 10 रुपया असम में कम है। यूपी में कितना कम है? यूपी में 94 रुपीज में पेट्रोल मिलते हैं। गूगल करके देखिए, पेट्रोल प्राइस इन लखनऊ बोल के गूगल मार दीजिए। हरियाणा में देखिए, क्यों ऐसा हो रहा है? उसमें भी मोदी जी का कसूर है क्या, प्रियंका दीदी? अगर बीजेपी का सरकार में पेट्रोल का दाम 100 रुपया से नीचे होता है, कांग्रेस का सरकार में क्यों 110 रुपया होते हैं? बताओ तो प्रियंका गांधी जी। ये क्या होता है? हमें बोलता है मोदी जी का कारण दाम बढ़ रहा है।
असम में भी सामान का दाम क्यों ज्यादा है? ट्रक तो हरियाणा से ही जाना है, ट्रक तो राजस्थान से ही निकालना है। डीजल का पेट्रोल का भाव अगर ज्यादा होगा, सामान का दाम भी ज्यादा होगा कि नहीं होगा? डीजल का दाम भी असम से ज्यादा है राजस्थान में, यूपी से भी ज्यादा है राजस्थान में। किसानों का ट्रैक्टर में आप लोग हर दिन डीजल भरवाते हो, वो पैसा अशोक गहलोत जी का खजाना में चला जाते हैं। हमें पेट्रोल डीजल का भाव भी दिल्ली, यूपी, हरियाणा का सामान हमें वो दाम भी करना है। सही है कि नहीं सही है ऐसा करना? मोदी जी बार बार अपील करता है कि वैट कमती कर दो, वैट कमती कर दो। अशोक गहलोत जी सुनते नहीं, लोगों का ऊपर प्यार ही है नहीं। खाली एमएलए विधायक को खरीदना, लूटना, यही काम चलते रहते हैं। बिजली का भाव आप लोग जानते हो? एक स्टेट का नाम आप लोग सुना होगा, मेघालय, त्रिपुरा, उत्तर पूर्व का छोटे छोटे प्रदेश है। उसका पॉपुलेशन कितना है? कहीं 10 लाख, कहीं 12 लाख। उदयपुर संभाग में ही उससे कोई ज्यादा पॉपुलेशन है। वहां से भी राजस्थान में बिजली का कीमत ज्यादा है। मैंने कंपेयर करके देखा, असम से तो ज्यादा है ही, यूपी से तो ज्यादा है ही, और बोलते हैं हमें गारंटी दे रहा हूं। अरे गारंटी बाद में देना, बिजली का दाम तो कम करो, डीजल पेट्रोल का दाम तो कम करो, उसका बाद गारंटी देना। कुछ नहीं करते। हमने आप लोग को वादा करता हूं, बीजेपी का सरकार आएगा, आप लोगों को गैस का सिलेंडर 750 रुपया में दिया जाएगा। ये बीजेपी का आप लोगों के लिए वचन है। भाई और बहनों, किसान सम्मान निधि में हम 12,000 करेगा, गैस का सिलेंडर भी 750 दूंगा। लाडू प्रोत्साहन योजना का अनुसार जब जब घर में कन्या संतान का जन्म होगा, उनका नाम में 2 लाख रुपया का फिक्स डिपॉजिट भी हमें बना देगा। शादी का समय 20 लाख रुपया उनका अकाउंट में कम से कम हो जाएगा। भाई और बहनों, हमें हर जिला में थाना, महिला थाना भी बनाना है, और माता और बहनों का ऊपर जो अत्याचार करता है उनका खिलाफ कदम भी उठाना है। 7,000 मदरसा बनाया अशोक गहलोत जी ने सरकारी जमीन दे के। सरकारी जमीन से मदरसा भी खाली करना है कि नहीं करना है? करना है कि नहीं करना है? भाई और बहनों, वो लोग बोलता है मोदी जी क्यों गारंटी देते हैं? अरे मोदी जी गारंटी देते हैं इसलिए तो कोविड का समय हमें वैक्सीन मिलता था, बिना पैसा में हमें राशन मिलता है मोदी जी का कारण। और जब अमेरिका और रशिया चंद्र में यान भेजते हैं ना, मोदी जी का कारण भारत में भी भेज देते हैं। और अगले 10 साल भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर बने रहते हैं आपका आशीर्वाद से, चाइना और अमेरिका को भी हमें पीछे कर दूंगा, भारत विश्व गुरु बन जाएगा। यही नया भारत है, यही हमारे समय है। अगर भारत का हर स्टेट में डबल इंजन सरकार होते हैं ना, मोदी जी का काम भी आसान हो जाएगा और भारत विश्व गुरु बन जाएगा 10 साल का भीतर। भाई और बहनों, हमारे सालुम्बर विधानसभा में आपने अमृत लाल जी को लास्ट टाइम भी जिताया था कि नहीं जिताया था? लेकिन थोड़ा दुख की बात था, सरकार नहीं बन पाया। लेकिन सरकार नहीं बन पाया, फिर भी हमारे यहाँ भारत सरकार से काम चलते रहा। अमृत भारत रेल स्टेशन से आज हमारे काफी कोई काम, राष्ट्रीय राजमार्ग से कोई काम भारत सरकार से हुआ। लेकिन इस बार तो बीजेपी का
देखिए, मेरा लगता है यहाँ से हम 50-60 हज़ार वोट से हम लोग जीत जाएंगे। माहौल बढ़िया है, सब जोश में है, उत्साह में है, उमंग में है। हम लोग 50-60 हज़ार वोट से यहाँ से 100%। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं गजेंद्र कुमार लक्का, राजस्थान धड़कन न्यूज, सलूमबर जिला ब्यूरो चीफ। मैं सलूमबर विधानसभा प्रत्यक्ष से अमृतलाल जी मीणा के से चर्चा करना चाहता हूँ। आज जो सभा हुई है, जो हेमंत बिस्वा आए हुए हैं, तो आपको उसमें क्या लगता है कि पब्लिक का क्या मानस बनेगा? जनता पब्लिक हेमंत बिस्वा के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कमल के फूल के साथ है। और इस प्रकार जनता जो सभा स्थल के अलावा बाजार में जो जिस प्रकार का इनका स्वागत हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 100% आ रही है और उनके स्वागत में जनता ने पलक पावड़े बिछा दी। आप जीतने के पश्चात तो सलूमबर विधानसभा में क्या आपका उद्देश्य रहेगा उसमें? देखो, मेरा सबसे बड़ा राजस्थान में सरकार आ रही है तो उदयपुर टू बांसवाड़ा 4 लेन की बड़ी मांग है। पीर की चौकी से स्टेट हाईवे 53 खरवाड़ा तक 4 लेन हो, माई का पानी नागलिया डैम में डले और जाखम का ओवरफ्लो पानी जसमन में डालने की योजना है। और तो जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में शायद सड़कें हैं, स्कूलें जर्जर हो रही है और पंचायतों में काम नहीं हो रहा है चौमुखी विकास के लिए, और कहीं जनता के कई प्रकार के पेंशन रुकी हुई उसको भी चालू करेंगे। अब हम मिलते हैं हमारे नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता भगवती लाल जी सेवक। आपका यानी देखते जो जनता को देखा था आपने जो सभा में, तो उसमें आपको मानस लग रहा है कि अपनी अमृतलाल जी इतना वोटों से विजय होंगे? आज हेमंत बिस्वा जो यहाँ सलूमर में आम सभा करके गए हैं, उससे उन्होंने आज कांग्रेस के मन की जो इच्छा है, मन के जो भाव हैं, उस बात को बिल्कुल खुला रूप में उजागर किया। सब लोग जानते हैं, लेकिन आज उनके आने के बाद में कि जो मन की कांग्रेस की मन की जो इच्छा है, वो जिस तरह हमारे खिलाफ चलती है, जिस तरह से नाटक करती है, और वो जो बताया उन्होंने कि अभी जो गारंटी ले रहे हैं, लेकिन पूर्व में जो गारंटी ली उस गारंटी को पूरा नहीं किया। इन सब बातों को देखते हुए पूरा जन यहाँ आया हुआ जो कार्यकर्ता बिल्कुल एक एक घर जाके भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने के लिए पूरा भरसक प्रयास कर रहा है और करेगा, और विजय निश्चित है, ये मेरा वादा है। आपके युवाओं में क्या रहेगा? युवाओं में पूरा जोश है। मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा महामंत्री। आज अभी सलूमबर विधानसभा से जिस तरह से हेमंत साहब मुख्यमंत्री असम के आए, उसके बाद जो हिंदुत्व के विषय में जो बातें की बहुत ही अच्छा उन्होंने उद्बोधन दिया, और युवाओं में बड़ा जोश है और पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी अमृतलाल जी सलूमबर विधानसभा से विजय हो रहे हैं, और कम से कम 30-40 हज़ार वोटों से सलूमबर विधानसभा में अमृतलाल जी मीणा विजय हो रहे हैं। और हम आप देखते हैं बहुत सारी भीड़ पड़ी है, युवा खड़े हैं। युवा में जो जोश नजर आ रहा है, वो जोश लग रहा है, जोश की वजह से कि अमृतलाल जी कम से कम इसमें युवा के साथ क्या उद्देश्य रहेगा? युवा तो अभी आप देख रहे हो कि सलूमबर के जितने भी युवा हैं, देश हित में वोट करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पार्टी हमारे भाजपा को ही वोट करेंगे, और मोदी जी को देख के हमको वोट करना है, क्योंकि आज वो देश हित में काम कर रहे हैं। और आज सलूमबर में भी कमल खिलेगा। आपका युवा का कितना वोट होगा? युवा का आप समझ लो कि 99% वोट आज बीजेपी में जाएगा। आपको लगता है? बिल्कुल, बच्चा पैदा होता है मोदी जी का नाम ले रहा है। कह रहे हैं हमारे युवा नेता
करण जोशी, इनका कहना यही है, लक्ष्य यही है कि आने वाला जो आज की तारीख में अगर बच्चा पैदा होता है तो मोदी कहता है, तो उसको पता है कि किसको वोट देना है। इसलिए युवा को कहने की आवश्यकता नहीं है वोट किसको देना है। आने वाले युवा नेता जो अभी कॉलेज के भी है,